Good evening, student. Welcome my YouTube channel Meet GK with Study। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अब हम शुरू करने वाले हैं एसएस यानी हिस्ट्री का प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, प्राचीन साहित्य हमारे कौन थे और उनको लिखने वाले या साहित्यकार कौन थे। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दयाभाग के रचयिता, दयाभाग पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? जीमूत वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किस शासकों का वर्णन किया गया है? किस शासकों का वर्णन किया गया है? गुजरात के शासकों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कौन थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कौन थे? ये भारतीय। पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये आर्यभट्ट भारतीय थे और इसके साथ ये गणितज्ञ और खगोलिक थे, यानी कि इन्होंने महान हासिल की है। आर्यभट्ट हमारे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? इसके रचयिता संध्याकर नंदी या संध्याकर नंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण द्वारा राजतरंगिणी किसने आगे बढ़ाया? तो सबसे पहले हमें ये इसके अंदर दो क्वेश्चन निकलते हैं। क्वेश्चन पहला तो यह है, कल्हण जो हमारी पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है राजतरंगिणी के द्वारा। तो अब हम आगे देखते हैं, जो राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? बढ़ाया आगे जोनराज एवं श्रीवर्ण को। ये दोनों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र है हमारी पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? किसके? पंडित विष्णु शर्मा। कभी कभी सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। और थोड़ा सा पंचतंत्र पुस्तक के बारे में देखते हैं। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक अनुवादित साहित्य पुस्तक मानी जाती है। भाई, ये पंचतंत्र पुस्तक है, ये सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्य पुस्तक मानी जाती है। और ये संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया है। ये पंचतंत्र पुस्तक का एक पहले तो इसे 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो आगे है, मुगल काल में इसका फारसी में अनुवाद अनवारे सुहोली शीर्षक किया गया। तो क्या किया गया? मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहोली शीर्षक किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता हमारे पाणिनि जी है। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पूछेंगे जी, विषय की कौन सी विषय से संबंधित है? तो ये कौन सी है? चिकित्सा से। कभी कभी चिकित्सा की पुस्तक पूछ लेते हैं, कौन सी है? चरक संहिता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। कौन है? दंडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक
कौन थे? भास्कराचार्य जी। तो कभी कभी हमारा सीधा ही ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, एग्जामिनर सीधा पुट कर देता है क्वेश्चन को, गणित की कौन सी पुस्तक है? लीलावती, ये ध्यान रखना है हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को संबोधित करते हैं? ये किसकी करते हैं? लक्ष्मण सेन की। तो एक और इसके अंदर एक क्वेश्चन और निकलता है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। इस बात का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही हमें पेपर को क्रैक करने में बहुत ही सहायता देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलिंद पन्हो किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली, ये रत्नावली है। तो एव प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। नागानंद रत्नावली और एव प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पादिक्रम। शिल्पादिक्रम भी है कई बार, तो कभी कभी शिल्पादिक्रम, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है इलंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन सा है? याज्ञवल्क्य। पृथ्वीराज विजय लेखक कौन है या किसने लिखी? याज्ञवल्क्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकोपिया ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वकोपिया ग्रंथ हमारे बृहद संहिता द्वारा लिखा गया है। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्यानंद किसकी रचना है? ये है अश्व घोष की। ये किसकी रचना है? अश्व घोष की। नेक्स्ट है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? ये हमारे समाज व्यवस्था को संबंधित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? मनु को। ये मनु को माना जाता है प्रथम विधि निर्माता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो नामक रचना राज मिलिंद, मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये है नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हण की राजतरंगिणी से। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हण की राजतरंगिणी से। तो कभी कभी ये ऐसे पूछ लेता है, कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी लिखी? राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती नामक मुक्त काव्य की रचना किसने की? हॉल ने। कभी कभी इसे को हॉल भी कह देते हैं। क्यों? थोड़ा सा एग्जामिनर जब क्वेश्चन पुट करता है, थोड़ा सा उसके अंदर बदलाव कर देता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाना जाता है या कौन है? भास्कराचार्य जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारी रचनाकार है और इनकी रचनाएं हैं। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से और सुंदर तरीके से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आज हम देखेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी ये हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम में भी बहुत बारी पूछ लिया गया है इन किताबों के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कालिदास की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना या पुस्तकें कौन कौन सी है? पहली तो है अभिज्ञान शाकुंतलम। पहली है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरी है मेघदूत, ठीक है, और तीसरी है कुमार संभव, चौथी है ऋतु संहारम और पांचवी है रघुवंशम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, इसको ध्यान रखना है।
और नेक्स्ट रचनाकार है हमारा विशाख दत्त। कभी कभी इसको विशाख दूत भी बोल देते हैं। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ये हमें बहुत ध्यान रखना है इस पुस्तक का, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट है दंडी। दंडी की कौन सी है? दश कुमार चरित्र एवं काव्यादर्शन। इसकी ये काव्यादर्शन पुस्तक को भी ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट रचनाकार है सिद्धसेन। सिद्धसेन, इसकी पुस्तक कौन सी है? नया अवतार। और नेक्स्ट है भास। भास की कौन सी पुस्तक है? भास की पुस्तक ये है चारुदत्तम। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इसको पढ़ना तो इसको भी है, लेकिन ये चीज़ हमें याद ज़्यादा रखनी है, क्योंकि इसको पूछता है एग्जामिनर, इस पुस्तक को ज़्यादा पूछता है। और नेक्स्ट है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। ये भी क्वेश्चन बहुत ही, यहाँ राइटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है चरक। चरक की पुस्तक कौन सी है? चरक साहित्य। और ये पुस्तक हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? आर्यभट्ट ने ब्रह्म सिद्धांत की। और नेक्स्ट है बुद्ध घोष। बुद्ध घोष, इनकी पुस्तक है विशु दिगम। विशु दिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट है असंग। असंग कौन है? असंग की पुस्तक कौन है? योगाचार। भास की कौन सी है? उरुभंग। और इसके अंदर एक ये नेक्स्ट अमर सिंह की पुस्तक है अमरकोश। इसको तो ध्यान में रखे लेंगे, अमर सिंह के नाम पर ही अमरकोश पुस्तक लिखी गई, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यह बतस भट्टी की कौन है? रावण वध। रावण वध किसने किया नहीं? रावण वध पुस्तक या किसने लिखी? बतस भट्ट ने। नेक्स्ट है चंद्रगोमनी। कौन सी है? चंद्रगोमनी। चंद्रगोमनी, इनका नाम भी चंद्र व्याकरण के नाम पर रखा गया। ये देख रहे हैं चंद्र और आगे चंद्र, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चंद्रगोमनी और चंद्र व्याकरण, इन्होंने इसी चंद्र नाम पर चंद्र व्याकरण का लिख दी। नेक्स्ट है बारामेहर। बारामेहर की पुस्तक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बृहत संहिता, क्योंकि ये इस पुस्तक को ही बार बार पूछता है। और इसकी नेक्स्ट है पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्टम या आर्यभट्टिया पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखी। नेक्स्ट है क्षुद्रक, इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इसकी है मृच्छकटिम। ये पुस्तक किसने लिखी? क्षुद्रक ने लिखी। और हमारा नेक्स्ट है महाभाष्य के लेखक पतंजलि। पहले तो ये पूछेगा महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने। और ये शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, जो हमारे महाभाष्य के लेखक पतंजलि जी हैं, वो किनके शासन काल में या किनके शासन के समय समकालीन थे? किसके थे? पुष्यमित्र शुंग के। तो हमें इन सभी की पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और आपने भी इसको अच्छी तरह से देखना है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है, और इसको आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका समय शुभ रहे और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।